अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। कल हमने गोल्ड के अंदर ये एरिया मार्क, ये तो हमने किया हुआ था काफ़ी टाइम से, लेकिन मार्केट यहाँ पर भी नहीं आई थी। कल मैंने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, आपको याद होगा, और हमें यहाँ से एक छोटा सा यहाँ इस जगह तक के लिए, इस स्ट्रक्चर तक के लिए एक हमें पॉइंट मिला। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ज़्यादा अपने ट्रेड का नहीं सोचना, और मैंने ये वाली लाइन मार्क की थी। ये बेसिकली पूरा जोन था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल सकता है अगर न्यूज़ अप एंड डाउन हुई तो। पहले आप जाके ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। लाइन को मार्क कर देते हैं। इनकेस कल अगर मार्केट में अप एंड डाउन होती है और बहुत ज़्यादा मार्केट अप एंड डाउन होती है एनएफपी में, तो हमारी ये एरिया हिट हो सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आपने वीडियो देखी, जैसा मैंने आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट ने ये पूरी लिक्विडिटी कैप्चर की, यहाँ तक कैप्चर की और इस लाइन तक एग्जैक्टली मार्केट आई जैसा आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको करते हैं रिमूव। इस जोन को हम रहने देते हैं फिलहाल। और ज़रा सेंटीमेंट हम चेक कर लें कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या रहे हैं। क्या कहते हैं, यूएसडी तो वीक हुआ है एज एक्सपेक्टेड। सेंटीमेंट अब तब्दील हो चुके हैं। देखें, यूएसडी वीक हुआ है कल न्यूज़ के बाद, और सारे पेयर जो हैं ये अप हो चुके हैं। गोल्ड की सूरत हाल देखें, गोल्ड के भी यही मामला हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, एक ही दफ़ा हम देख के फिर सीधा सिर्फ एनालिसिस की तरफ जाएंगे। गोल्ड की बात करें, ये भी बाय के अंदर है जी। भी यूएसडी ये भी बाय के अंदर है, यूएसडी के यूरो यूएसडी भी बाय के अंदर है। और हमने यूएसडी कैट भी देखना है, ये थोड़ा सेल की तरफ है, ज़ाहिर यूएसडी है। और आप लोग कह रहे थे कि यूएसडी जेपीवाई भी करना है आज। यूएसडी जेपीवाई ये ऊपर की तरफ है, क्योंकि इसका जेपीवाई के साथ है, इसका डायरेक्ट लिंक उस तरह एस्टेब्लिश नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारे पास एक सिनेरियो है कि मार्केट जो है वो बाय के अंदर मौजूद है। पहले हम ज़रा डेली के इसकी क्लोजिंग चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बाय के अंदर जो है वो प्रीवियस भी बाय के अंदर हुई थी, और ये वाली भी एक टेंशन वाली हुई है कि मार्केट बाय में भी है, सेल में भी है। ठीक है, H1 में आते हैं। इस एरिया को हम लगे रहने देंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या वेरिएबल है, फिबोनाची का अगर हम सारा लें, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 50% हमारा ये वाला एरिया बनता है, जो कि ऊपर हमारा एक्सट्रीम बनेगा। नीचे की तरफ डिस्काउंट प्राइस हमें मिलेगी 50 के। और आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का नहीं पता तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस वाली। 61 एरिया हमारे पास ये वाला आ रहा है, और यहीं पर हमारे पास जोन मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास जो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है ये वाला है, तो हम इसको मार्क करेंगे। ये वाला वैसे टेस्टेड है इससे, लेकिन 15 मिनट में आई थिंक हमें शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इससे ये टेस्टेड है। लास्ट कैंडल हम देखेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर से टेस्टेड है, लेकिन जो लास्ट जोन की जो कैंडल है उससे टेस्ट मार्केट ने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मे भी पॉसिबल हमारे पास दो एरियाज हैं। एक एक्सट्रीम डिमांड का डिस्काउंट का है ये वाला 1974.944, और एक हमारे पास रिसेंट जो मार्केट ने लिक्विडेशन की है
इस जगह पर ये वाला है हमारे पास 1982.533, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑल द वे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह भला करे, लिक्विड स्वीप, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर इसको ब्रेक नहीं किया तो हम इसको लिक्विड स्वीप कंसिडर करेंगे। ये हमारी इसकी लिक्विडिटी के लिए। अच्छा, ये मार्किंग में इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं क्या क्या मार्क कर रहा हूँ, उससे एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हमारे साथ यहाँ पर इस जगह पे हुआ गया है, ठीक है। तो इसका जो टारगेट रहेगा, हमारी जो मेन सप्लाई है वहीं तक मार्केट ने जाना है, यही हमारा इसका टारगेट रहेगा। जीबीपी यूएसडी मार्केट आपने सेंटीमेंट में देख लिया था, बाय के अंदर है। मार्केट की अप्रोच कहाँ होगी पहले हम ये देख लें। कैंडल हमारे पास डेली की बाय के अंदर है, ये है हमारी अप्रोच, ये वाला स्ट्रक्चर। यहां तक मार्केट ने इवेंचुअली आना है, ठीक है। फिलहाल मार्केट इस सप्लाई में कोई ज्यादा इतने इसकी टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इसको जिस तरह अप्रोच किया है ये ब्रेक हो जाएगी 100%। थोड़ा सा मूव डाउन करके होगी लेकिन होगी जरूर, तो हमने बाय की तरफ ध्यान देना। इनकेस अगर कल परसों मार्केट में चेंजिंग हो जाती है सेंटीमेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम फिबोनाची का इशारा लेंगे। %50 इससे नीचे हमारे पास डिस्काउंट प्राइस है। हमने बेस्ट डिस्काउंट प्राइस जो है वो डिसाइड करनी है। हमें यही वाली दिख रही है, क्योंकि एक ही मूव से मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया है और इसी को भी ब्रेक किया है। एक मूव से मुराद सिर्फ एक कैंडल नहीं होता है, वन साइडेड कैंडल होता है, यानी ये सारी बाय की कैंडल है, ठीक है। तो ये पूरा एक मूव नहीं कंसिडर होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिमांड एरिया मौजूद है, इक्वल हाई नहीं है, यहाँ पे मार्केट इक्वल लो नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर इन केस मार्केट यहाँ आती है तो हमें ये मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको आप सेव कर लें। प्राइस है 122036 और मार्केट सिर्फ स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकती है, सिर्फ इसको भी टेस्ट मार्केट कर सकती है, ठीक है। बीओएस नहीं है, बीओएस नहीं है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे से फर्स्ट प्रीवियस मार्केट ने ब्रेक किया है। ये हमारे लिए अच्छा होता है कि मार्केट एक ही मूव से चेंज ऑफ कैरेक्टर और बीओएस दोनों ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा। 15 मिनट में हम देख लें कोई और बना हुआ है यहाँ पर, नहीं, इसी को लेके हम चलेंगे। यूरो यूएसडी में यकीनन एज एक्सपेक्टेड सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ तक मार्केट ने अप्रोच करना है, और यहाँ हमारे पास सप्लाई भी मौजूद है, ठीक है। उससे पहले मार्केट इस एरिया को अप्रोच करेगी, तो ये हमारे पास बाय के लिए रूम अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। अब हम इसको सिर्फ बीओएस
ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। आप भी जब भी एनालिसिस करें इनको मार्क किया करें, इंसान जो है वो कई बार भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार। तो इनके मार्किंग से एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा तो क्या कहते हैं, हमारी जो कंफर्मेशन है। हेलो, मैं वापस आ गया बीच में कॉल आ गई थी तो क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ हो गई। अच्छा, तो हम वापस आ गए। तो मैं कह रहा था कि जब भी आप एनालिसिस करें, खुद भी करें, तो इस तरीके से मार्किंग जरूर किया करें। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या मार्क किया है, ठीक है। अगर दोनों ही आपको मिल जाएंगे तो आपको पता होगा कि यार मैंने एक अच्छी चीज मार्क कर दी है। कई बार हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को सिर्फ बीओएस जहन में मान के चल लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं तो हमें याद नहीं रहता। तो इसलिए मार्क करना बेहतर होता है जब आप, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे, मार्केट नीचे आएगी आपके एरिया पर, तो आपको उससे बेहतर आइडिया हो जाएगा। दोबारा से आपको वो टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। ये हमारा एरिया है, ठीक है। ये मे भी मार्केट जो है वो एक FTR इसको ले सकती है, इसलिए हम इसको मार्क नहीं करेंगे। हम इस एरिया को मार्क करेंगे 1.06328, ठीक है। आपके जहन में इसका भी आएगा, यस, इसको भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं, और इसको BOS एंड अगेन इसको BOS, क्योंकि मेन एक मार्केट यहाँ से मार्केट ने एक फेक आउट दिया था, तो हम इस जगह को मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा हमारा, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। और क्या था, USD JPY। USD JPY में कल काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी मेरे पास इनबॉक्स में। मेरा जो पेज है तारिम SMC का, अच्छा मैं आपको दिखा दूं, गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी डब में आ गई है, बड़ी बेहतरीन चीज है। आज वीकेंड है, मैं भी इसको देखूंगा आज, आप लोग भी देखिएगा, बहुत जबरदस्त है। तो मेरा इंस्टाग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मैं जो स्टोरी पे Q&A होता है, Q&A मैं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये लिंक है इसका, डायरेक्ट आप मेरे उस पर चले जाएंगे। मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, लेकिन अब प्रॉपर वहाँ पे एक्टिव आऊंगा मैं, और Q&A हम किया करेंगे। मैं पोस्ट डालूंगा स्टोरी पे, आप लोग उसका रिप्लाई करिएगा। जो भी पूछना हो आप क्वेश्चन में पूछिएगा, मैं वीडियो बना के आपको उसका रिप्लाई दिया करूंगा। वीकली या हर 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद मैं करूंगा जरूर, लेकिन थोड़ा मेरे पास फॉलोअर्स होंगे पूछने वाले, तभी मैं कर सकूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरूर जाएं, और यहीं पर आप अपने एनालिसिस भी मेरे को सेंड कर सकते हैं। जो आप पूछते हैं कि मैं एनालिसिस सेंड कहाँ पे करूँ, तो आप यहीं पर कर सकते हैं। अगर मैं जब भी देखूंगा मैं आपको रिप्लाई उसका दे दूंगा। और यहाँ पे कोई पूछना हो आपने तो सिर्फ सवाल लिख के छोड़ दिए गए, काफी सारे मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो हाल मेरा फेसबुक मैसेंजर पे हुआ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हो, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा पूछेंगे तो इसलिए हो नहीं सकेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सवाल लिख के छोड़ दें, मैं जब भी देखूंगा उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप इसको स्कैन करें या लिंक पे क्लिक करें, आप डायरेक्ट वहां चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर 10-12 भी हो जाते हैं सवाल, मैं भी इंशाल्लाह आज रात को या मैं कल सुबह इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा, क्वेश्चन स्टोरी लगा दूंगा, वहां पे आप अपना सवाल कीजिएगा। मैं उसी के रिप्लाई में 10 हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। USD JPY में बता रहा था, मैंने जब यहाँ पे पोस्ट डाली थी, कब करी थी मैंने, 2 घंटे पहले मेरे पास अभी तक मैसेज आ चुके हैं कि भाई USD JPY का बताएं, हमारी ट्रेड फंसी हुई है कल के वजह से। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कभी भी फंडामेंटल जो है वो ट्रेड नहीं करना। और काफी लोग एनालिसिस मांग रहे थे, मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा आप USD JPY करते हैं, क्योंकि मैं तो इसको बहुत नापसंद करता हूँ। मैंने यहाँ पे भी नहीं रखा हुआ इसको, तो मैं इसका कर लेता हूँ। ये ज्यादातर बाय के अंदर ही आप इसको पाएंगे, देखें ऑल द वे ये बाय के अंदर ही है, और हमने अभी देखा कि ये था भी बाय के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर है USD वीक हुआ है, तो मार्केट में लोग काफी फंसे हैं इस जगह पर। अगर तो आपका कैपिटल बड़ा है तो आप इसको
सेल के यहाँ पे जब मार्केट आएगी मैं अभी जो सेल का बनाऊंगा वहां से सेल भी कर सकते हैं और आप वेट भी कर सकते हैं अगर बड़ा है आपका कैपिटल तो। अदरवाइज तो लॉस लेके निकल जाए तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट का ऐसा ही है, अगर सेंटिमेंट डाउन रहेंगे ज़्यादा तो मार्केट ये डाउन ही रहेगी। बिजनेस की सेंटिमेंट क्या थे मैं भूल गया। ये देखें बाय के अंदर है, लेकिन अब ये शिफ्ट हो चुका है, ये इस तरह बाय में रहता है, इस तरह से बाय में रहता है ये यूएसडी जेपीवाई, लेकिन अभी ये थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि मे भी पॉसिबल मार्केट, अभी हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक बाय के अंदर जाएगी। अगर मैं 15 मिनट में जाऊं मार्केट ने 1 आवर में चलते हैं। ठीक है, ये एरिया में दिखा रहा, ठीक है, और अगर हम यहाँ से चलते हैं प्रॉपर एक वे से चैनल से चलते हैं तो हमारे पास अगेन ये वाला एरिया दिखा रहा मार्केट और यहाँ तक, तो आप यहाँ तक मान के चलें तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो इसलिए अगर छोटा मोटा कैपिटल है, लॉस कम कम है, तो आपको मैं यही कहूँगा निकल जाए। ज़्यादा बड़ा है कैपिटल तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, सेल में जा सकते हैं और अपना थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं और अगेन नीचे से आप बाय में कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल कहाँ पर है बाय। फिलहाल हमारे पास सेल जो है वो दिखती है कि मार्केट जो है बस सेल हो सकती है इस जगह से। ठीक है, ऑल द वे ऊपर मार्केट यहाँ पर भी जा सकती है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती है, इस तरह से फॉलो कर सकती है कि मार्केट ऊपर आकर यहाँ से इस तरीके से आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके लिए सेल की अपॉर्चुनिटी है 150.29। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट वैसे तो एक डिमांड के करीब है, तो मैं भी पॉसिबल कि मार्केट इस डिमांड से ऊपर चली जाए। मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। उसका रीज़न है कि मार्केट जब भी इस तरीके से ब्रेक करती है एरिया को, ये वाला मार्केट ने लेस प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक किया है, तो मार्केट एटलीस्ट थोड़ा सा, बल्कि एक H4 के अंदर एक पैटर्न जो है आप याद रख लें, ये वाला ABCD पैटर्न, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है ABCD के ऊपर। मैं इसको आपको इससे दिखाऊं। ठीक है, A B और D, ये वैसे ये वाला होता है A B और C। ठीक है, ये आपको टूल मिल भी जाएगा यहाँ पर, इसी के अंदर कहाँ पर है, पहले तो था इनके पास, ये रहा ARC है, पहले था इनके पास ABC के नाम से, इस तरह का होता है। ठीक है, ये आप याद रख लें, जब भी मार्केट इस तरीके से एक लेस प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी तो आपने H4 में ये पैटर्न ढूंढना है इसी तरीके से। अभी H4 में मार्केट मोस्ट पॉसिबल इस एरिया को ब्रेक कर देगी, तो आपका एक एज जो लेग है वो पूरी हो जाएगी, फिर मार्केट अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगी, मोस्ट पॉसिबल इस एरिया को ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर यूज करेगी और मार्केट इतना ही नीचे मार्केट मजीद आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो यही मान के चलें कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है H1 के अंदर, इसके अलावा क्योंकि सेंटिमेंट है हमारे पास, वरना ये हमारे पास डिमांड अच्छी थी, इसलिए मैं ये लाइन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है। इसकी बात करने तो मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे अच्छा एरिया नहीं है, कोई खास एरिया नहीं है, ऑल द वे डाउन मार्केट ने यहाँ तक तो इसको फारिग किया हुआ है इस एरिया। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डिमांड है वो इस जगह मौजूद है। यहाँ पे भी इक्वल लॉस हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हम
सेल ही कंसिडर करेंगे इन केस मार्केट अगेन दोबारा बाय की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाती। ठीक है, 150.29 30 कर रहे हैं इसमें, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। यूएसडी कैड, ये एरिया हमने मार्क किया हुआ, मार्केट फिलहाल यहाँ तक नहीं है। ये सेकेंडरी एरिया हमारे पास मार्केट टच अप्रोच कर रही है, इसको आप लोग अब रिमूव कर दें क्योंकि मार्केट बैडली गिरी है। शुक्र है हमने पहले ही इसको समझ चुके हैं। यहाँ तक शायद मार्केट यहाँ से, शायद ही नहीं बल्कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगी। ये हमारा डेली का जोन है, यस डेली का जोन है। अब हम यहाँ तक के लिए सप्लाई हमारी चेक कर लेते हैं। %50 यहाँ दिखा रहा है हमें पूरे में, हम सिर्फ इस मूव को ले गए, इस वाले को ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ये एरिया पूरा दिखा रहा है, ठीक है। इस शेडो को हम लेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने छोटा सा जो हाई है इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो इस लिक्विडेशन पॉइंट हमारा टारगेट होगा 1.37360, ठीक है। तो ये हमारा आज का एनालिसिस वीकली। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल नहीं बल्कि पीर वाले दिन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरे थोड़े बहुत 50-60 भी फॉलोवर आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैं आज ही जो है वो डाल दूंगा क्वेश्चन आंसर, बल्कि मैं डाल ही देता हूँ इस वीडियो के बाद। अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आप उसमें स्टोरी खोलिएगा, वहाँ पे टैब आ रहा होगा, तो उस पर आप अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। 10 भी हो जाएंगे मैं उसके रिप्लाई दूंगा, ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मुझे फॉलो कर लें वहाँ पर, और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।